हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आर लास्ट क्लास वी हैव डन द टॉपिक ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रेड्स पेबल टर्नओवर रेशो। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी इनसॉल्वेंसी रेशोज़ के बाद। टर्नओवर रेशोज़ हमने स्टार्ट करी थी। टर्नओवर रेशोज़ में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो करा था वो करा था डेटर्स टर्नओवर रेशो, देन हमने करा trade receivable turnover ratio. Today's topic is trade payable turnover ratio. Inventory turnover ratio भी आप कर चुके हैं। trade payable turnover ratio. trade receivable में क्या था? वो सब लोग जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, they don't have money। आपने एक ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बनाया और उसके बेसिस पर कि वो हमें क्रेडिट पे हमने उसे सेल करी है एंड दे विल पे अस इन फ्यूचर। वो हमारे करंट असेट्स का पार्ट थे। यहाँ पर है आपके पास बच्चों ट्रेड पेएबल। यहाँ पर हमें पे करना है, हमने क्रेडिट पे परचेज करा है, तो यहाँ हमारे फॉर्मूले में आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। वहाँ पर आपका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स। आज फॉर्मूले में आपका नेट क्रेडिट परचेज। ट्रेड पेएबल्स अराइज हुए क्यों? इसलिए क्योंकि आपने क्रेडिट पे बाय करा, तो यहाँ वर्ड होगा नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स। ट्रेड रिसीवेबल में थे एवरेज डेटर्स और अब आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स। फाइन, एवरेज क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन अब किस टाइप से होगी? लाइक जैसे मैंने बच्चों आपको कल की क्लास में बताया था, एवरेज क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन हुई थी ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन में 2। अब क्रेडिट परचेजेस की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? सपोज क्वेश्चन में बच्चों आपको टोटल परचेजेस गिवन है, टोटल में से आप कैश परचेजेस को लेस करेंगे एंड अगर कोई रिटर्न है उसे भी आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, तभी आपका आएगा यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस गिवन है एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न्स आर आल्सो गिवन, तो यहाँ पर बच्चों वर्ड है नेट क्रेडिट परचेज। नेट का मतलब आपको परचेज रिटर्न को लेस करना होगा। कौन सी परचेज रिटर्न? जो आपने क्रेडिट पे करा है, रिटर्न्स माइनस, एंड अगर कोई कैश परचेजेस है वो भी लेस होगी। जो रिमेनिंग होगा इट विल बी नेट क्रेडिट परचेज। फाइन, अब आपके पास यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों। आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस दे रखी हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस में से और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। जो परचेज रिटर्न है वो आपका क्या है? क्रेडिट परचेजेस है आपकी यहाँ पर बच्चों 6,20,000 एंड जिसमें से क्रेडिट परचेज रिटर्न वाला अमाउंट है 20,000, तो आपकी यहाँ नेट क्रेडिट परचेज हो गई 6 लाख। देन आपको बच्चों क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है एंड ओपनिंग बीपी इज ऑल्सो गिवन, क्लोजिंग बीपी इज ऑल्सो गिवन। ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,40,000। फाइन, अदर देन दिस आपको इस क्वेश्चन में बच्चों ओपनिंग बिल्स पेबल भी गिवन है, तो वन एंड द सेम थिंग, ओपनिंग्स बिल पेबल एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल। इसकी भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? एवरेज लेंगे। आप इन सबको भी ऐड ऑन करेंगे, 25,000 ओपनिंग्स बिल पेबल के एंड 35,000 क्लोजिंग बिल्स पेबल के, डिवाइड बाय 2। 1 लाख प्लस 140, 2,40,000, 25 एंड 35 इज 60,000। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 2 इज 1,50,000 आ गए बच्चों आपके एवरेज क्रेडिटर्स। अब नाउ आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो रिटर्न लेस करके आया है 6 लाख एंड आपके जो एवरेज क्रेडिटर्स आया है, एवरेज बीपी का आया है, दैट इज 1,50,000।
50,000। अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे और ये जो भी रेशो आएगी इससे ये पता चलता है कि हाउ मच क्विकली अमाउंट इज़ बीइंग पेड टू ट्रेड पेएबल। जितनी अच्छी रेशो होगी दैट मीन्स आप उतनी क्विकली पेमेंट कर रहे हैं, एंड जितनी रेशो कम होगी दैट मीन्स आप उतनी स्लो पेमेंट कर रहे हैं। हायर द रेशो मीन्स कि पेमेंट जो हो रही है वो क्विकली हो रही है। तो ये था बच्चों आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। इस टाइप से कैलकुलेशन होती है बच्चों इसकी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट रेशो है बच्चों फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। तो देखते हैं बच्चों उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट रेशो है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो में कैलकुलेशन कैसे होगी आपकी, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर नेम इज सेल्स, कि आपको फिक्स्ड असेट्स कैसे हेल्पफुल हैं सेल्स को जनरेट करने में। हाउ मच फिक्स्ड असेट्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग द सेल्स। पर यूनिट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड असेट्स कितनी क्विकली आपको सेल्स जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में बच्चों फिक्स्ड असेट्स दे रखे हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी है दैट इज 680, प्लांट एंड मशीनरी इज 6,80,000। उस पर बच्चों आपको डेप्रीसिएशन भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज 1,20,000। देन आपको इंटेंजिबल असेट्स गिवन है, इंटेंजिबल असेट्स हैं आपके 40,000, इंटेंजिबल असेट्स। इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फाइन, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। जीपी इज ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है बच्चों आपको 20% ऑन कॉस्ट। फिक्स्ड असेट्स आर गिवन, आपको सेल्स नहीं गिवन है। सेल्स के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री इज, आपको यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है दैट इज 7,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 5 टाइम्स। फाइन, अब बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमने सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करा था टर्नओवर रेशोज में, उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इस टाइप से आप उसकी कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो कि बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 5 टाइम्स। फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री इज 7,20,000। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो COGS की जो वैल्यू है वो होगी 3,60,000 आपका आ गया बच्चों COGS, ठीक है। नाउ आपको ये क्वेश्चन में गिवन है जो GP है वो आपका 20% ऑन कॉस्ट है, GP आपका ऑन कॉस्ट है 20%, ठीक है। तो अब आप यहाँ एक अजम्पशन लेके चलिए, इफ कॉस्ट इज 100, GP उसका 20%, GP इज 20, सेल्स विल बी 120। फाइन, सेल्स आपकी क्या होंगी 120 होंगी। अब हमें सेल्स की कैलकुलेशन करनी है और हमें यहाँ पर ये पता है कि आपका GP जो है वो 20% ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट की वैल्यू भी बच्चों आपको पता है। तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे, इफ कॉस्ट इज 100, सेल्स विल बी 120,
इफ कॉस्ट इज 36 लाख तो सेल्स क्या होंगी आपकी, ये यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा बच्चों आपका 120 अपॉन में 100 इंटू में, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा ये आ गया बच्चों आपका 43,20,000, ये आई है आपकी सेल्स। फाइन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बच्चों आपको गिवन थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जब भी कोई रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने उसको यूटिलाइज करना है। आपने उसे फॉर्मूले में पुट करा, एवरेज इन्वेंट्री इज गिवन, आपका आ गया बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के बाद आपको क्वेश्चन में ये पता है कि जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को एज्यूम करो 100, जीपी 100 का 20% 20, तो सेल हो गई 120। अब कॉस्ट अगर आपकी 360 है तो सेल आ गई 4320। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स कितने हैं आपके बच्चों, 680 में से आप डेप्रीसिएशन लेस कर दो बच्चों, 680 minus depreciation, it will be 5,60,000 and plus intangible assets it will be 6 lakh। ये आ गया आपका बच्चों फिक्स्ड असेट्स हो गए 6 लाख, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना आया 43,20,000। तो ये हो गया बच्चों 7.2 टाइम्स। 7.2 टाइम्स आपका जो ये आंसर आया है, दिस शोज कि हाउ मच योर फिक्स्ड असेट्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग द सेल्स। तो बच्चों इसके थ्रू आपको ये पता चल गया जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतने फिक्स्ड असेट्स आपके इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर रहे हैं सेल्स को जनरेट करने में। तो इस टाइप से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे विच आर लिटल बिट इनडायरेक्ट एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये अच्छे से सीखना है कि फिक्स्ड असेट्स अगर गिवन है तो उसमें से आपको ये लर्न करना है कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस होगा, इंटेंजिबल असेट्स ऐड होंगे, एंड इफ इन केस आपको जैसे यहाँ जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है, अगर ये जीपी ऑन सेल्स होता तो आप ये कैलकुलेशन जो है ये सेल्स पर भी कर सकते थे। तो इस टाइप से इनडायरेक्ट कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट यहाँ पर आपको सेल्स नहीं गिवन थी आप इजीली सेल्स निकाल सको, बिकॉज आपको यहाँ इंसर्ट करना है इस फॉर्मूले में सेल्स। इधर वो डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, बट इफ इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो बच्चों ये आपको सब फिगर्स की कैलकुलेशन लर्न करनी है, सब फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।